नमस्कार किसान भाइयों यदि आपको अपनी गन्ना पर्चियां बढ़ानी है तो आप सतर्क हो जाइए। ये वो समय है जिसमें आपको सतर्क रहना है, तभी आपकी गन्ना पर्चियां बढ़ेगी। वरना बाद में कमेंट आते रहते हैं कि हमारी पर्चियां काफ़ी कम हैं, ये कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, तो फिर बात हाथ से निकल जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर गन्ना चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं और कुछ ही चीनी मिलें ऐसी बची हैं जिनका गन्ना बचा हुआ है। वो धीरे धीरे चल रही हैं और वो अपना पेराई सत्र चला रही हैं। दूसरी ओर यदि बात करूं तो संजय आर भूसर रेड्डी ने भी एक नियम जारी कर दिया है कि जो गन्ना सुपरवाइजर जिस क्षेत्र में पहले वर्ष उसने वहां पर सर्वे किया था अब वो वहां पर नहीं करेगा, वहां पर नया सुपरवाइजर जाएगा और सर्वे करेगा। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि ऐसे कौन से नियम हैं, ऐसे क्या चीज़ों का आपको ध्यान फिलहाल रखना है जिससे कि आपकी गन्ना पर्चियां बढ़ सकें। और कई बार तो ऐसा होता है कि फिलहाल किसान भाई उस पर ध्यान ही नहीं देते, उनकी गन्ना पर्चियां कट भी जाती हैं और उनको पता भी नहीं चलता। बाद में वो गन्ना समिति के चक्कर काटते रहते हैं, गन्ना सुपरवाइज़र के चक्कर काटते हैं, लेकिन परेशानी होती है उनको और वो फिर काम भी नहीं बनता। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी नॉर्मल जानकारी दूं कि आपका जो गन्ना बॉन्ड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कल्चर एरिया और एक होता है कैन एरिया। कल्चर एरिया वो है कि जितनी आपके पास ज़मीन है उसी आधार पर आपका गन्ना बॉन्ड बना हुआ है, वो उसमें फिक्स होती है। दूसरी चीज़ है कि एक कैन एरिया होता है। कैन एरिया का जो सर्वे है वो ही अब फिलहाल सर्वे करेगा, जो सुपरवाइज़र है जो फिलहाल है। काफ़ी चीनी मिलें जो हैं सर्वे का काम चालू हो गए, बड़े ज़ोरों शोरों से सर्वे का काम चालू हो रहा है। तो ये जो कैन एरिया दर्शाएगा ये सुपरवाइज़र दर्शाएगा फिलहाल, और इसी पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। तो आप अपने गन्ने खेत पर ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस के किसानों से भी आप संपर्क में रहिए कि जब गन्ना सुपरवाइज़र आए तो हमें उससे मिलवाओ। ऐसा ना हो कि वो पीछे ही आपका गन्ना सर्वे करके ले जाए, तो इसमें आपको काफ़ी कठिनाई का सामना होता है। तो मैं बताऊं कि ये दूसरी चीज़ है जो कैन एरिया है वो गन्ना सुपरवाइज़र फिलहाल दर्शाएगा। अब होता क्या है कि किसान इसमें लापरवाही कर देता है। तो इसमें होता ये है कि मान के चलो कि आपके पास 10 बीघे कल्चर एरिया यानी कि 10 बीघे आपकी ज़मीन है और कैन एरिया उसने दिखा दिया 5 बीघे, तो आपका जो बेसिक कोटा भले ही ज़्यादा हो तो वो काट लिया जाएगा, क्योंकि गन्ना समिति समझती है कि जब इसके पास गन्ना ही नहीं है, आधा गन्ना है, तो ये पर्चियों को क्या लेकर करेगा, तो उसी आधार पर पर्चियाँ लगती हैं। दूसरा इसमें नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि लास्ट में आपने देखा होगा, बीच में भी कई बार ऐसा होता है कि गन्ना पर्चियाँ बढ़ाई जाती हैं, उसमें जो एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट के आधार पर जो गन्ना पर्चियाँ बढ़ाई जाती हैं और भी किसी कारण से गन्ना पर्चियाँ अक्सर बढ़ा दी जाती हैं, चीनी मिलें अपने आप भी बढ़ा देता है। तो जिसके गन्ना बॉन्ड में कैन एरिया कम होगा, इस बात को आप अंडरलाइन करें, कैन एरिया कम होगा, उसकी पर्ची उस हालत में भी नहीं बढ़ाई जाएंगी, उस हालत में भी उसकी पर्ची ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, तो उसकी पर्चियाँ किसी भी हालत में नहीं बढ़ पाएंगी। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो यदि आपकी पर्चियाँ भले ही ज़्यादा हों और कैन एरिया कम दिखाया गया है तो वो पर्चियाँ काट ली जाती हैं। तो सबसे मेन चीज़ है जिसे आप लापरवाही करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते कि आगे चल के देख लेंगे, जब दूसरा कच्चा कैलेंडर आएगा तब ठीक करवा लेंगे। तो फिलहाल जो आप फिलहाल ही उसे ठीक करा लें तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका फिलहाल ही है कि आप अपना जितना भी कल्चर एरिया है उसमें पूरा का पूरा कैन एरिया दर्शाएं और वो अपने आगे दर्शाएं, अपने आप उसका सर्वे करवाएं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है गन्ना पौधा और दूसरा होता है गन्ना पेड़ी। इसे आप 60 और 40 के रेशो में दर्शाएं। जैसे कि आपके पास 10 बीघे गन्ना है तो 6 बीघे आप उसमें गन्ना पेड़ी दिखाएं और 4 बीघे गन्ना पौधा। इससे होगा ये कि जो आपकी शुरू में पर्चियाँ हैं वो ज़्यादा लगेंगी और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ आएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके, कई बार हमने ऐसा देखा भी है और किसान भाई काफ़ी परेशान भी रहते हैं, गन्ना समिति के चक्कर लगाते रहते हैं कि जो गन्ना सुपरवाइज़र होता है वो लापरवाही में सारा का सारा गन्ना पौधा ही दिखा देता है, तो पेड़ी में उसकी एक भी पर्ची नहीं लगती। जो शुरू का उसका कैलेंडर होता है किसान भाई का बिल्कुल क्लियर हो जाता है और 7 पक्ष के बाद में ही उसकी सारी पर्चियाँ लगती हैं, तो काफ़ी परेशानी का सामना तब भी करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे, आपको सिर्फ ध्यान यही देना है कि जो भी आपका कल्चर एरिया है, जो आपकी ज़मीन है, पूरी की पूरी में गन्ना दर्शाए जाए और वो भी 60-40 के हिसाब से, यानी कि 60% गन्ना
पेड़ी और 40% गन्ना पौधा। तो आपको कोई परेशानी पूरे सीजन नहीं आएगी। यदि एग्रीमेंट भी होगा तो भी आपके ही बॉन्ड में होगा, तो भी आपकी पर्चियाँ बढ़ जाएंगी। तो आपको फ़िलहाल इन चीज़ों पर पूरा का पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।